आइए बच्चे शुरू करते हैं क्लास 8 का प्रश्नावली मैथ से। क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 1.1 है। इसमें दिया हुआ है, बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न हम लिख देते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला सवाल दिया हुआ है। मैं एक एक करके सवाल बता देता हूं और बाकी सब आप लोग हल कीजिएगा। पहला सवाल दिया है 2/3। सबसे जरूरी चीज क्या है इसमें, यह समझना है कि योज्य प्रतिलोम क्या है। इसकी परिभाषा देख लीजिएगा, परिभाषा के द्वारा ही ये सब सवाल हल हो जाएंगे। योज्य प्रतिलोम जब दो संख्याओं को आपस में जोड़ने के बाद योगफल शून्य प्राप्त हो तो वे संख्याएं एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहलाती है। जब दो संख्याओं को आपस में जोड़ने के बाद योगफल शून्य प्राप्त होता है तो ये संख्या एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहलाती है। जैसे दो का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? लिख लेंगे इसका, 2 का योज्य प्रतिलोम बराबर -2। 2 में क्या जोड़ेंगे कि दो में क्या जोड़ेंगे कि योगफल शून्य प्राप्त हो तो -2 जोड़ेंगे। इसको व्याख्या दे देंगे यहाँ पर, 2 + -2 बराबर 2 + -2 बराबर 0। इसी तरीका से इसको भी हम लोग हल कर लेंगे। 2/3 का योज्य प्रतिलोम बराबर -2/3। व्याख्या में दे देंगे इसको, 2/3 प्लस -2/3, तो 2/3 ± -2/3 बराबर 0। इसी प्रकार से सब सवालों को हम लोग हल कर लेंगे। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग दूसरा नंबर सवाल के लिए। जैसे यहाँ पर एक सवाल बताया है, ठीक उसी प्रकार से उसमें जो भी सवाल दिया हुआ है योज्य प्रतिलोम से संबंधित, आप लोग उसको हल कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा नंबर सवाल दिया हुआ है इसमें, दूसरा नंबर सवाल है निम्नलिखित
निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। चलिए, सारणी यहां पर दिया हुआ है, सारणी दिया हुआ है। एक में दिया हुआ है संख्या और नीचे दिया हुआ है गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम। चलिए, दिया हुआ है -13, नीचे इसको हल करके दे दिया है 1/-13। दूसरा में दिया हुआ है 5/4, ये खाली है। फिर यहां पर देखिएगा 4/-7 है और नीचे खाली स्थान दिया हुआ है। यहां पर -5/-8 नीचे खाली है। उसके बाद -1 दिया हुआ है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे और हल करेंगे। तो इसमें गुणन प्रतिलोम की बात क्या है, तुरंत हम लोगों ने देखा क्या कि योज्य प्रतिलोम के लिए, तो योज्य प्रतिलोम में क्या था कि दो संख्याओं को आपस में जोड़ने के बाद उसका योगफल 0 प्राप्त होना चाहिए। और गुणन प्रतिलोम के क्या, गुणन प्रतिलोम के लिए क्या है कि जब दो संख्याओं को आपस में गुणा करने के बाद अगर उसका गुणनफल 1 प्राप्त होता है तो वे संख्या एक दूसरे का गुणन प्रतिलोम है। तो यहां पर लिख लेंगे, नोट में लिख लीजिएगा इसको। गुणन प्रतिलोम, हम लोग इसको गुणात्मक भी बोलते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम कहीं कहीं लिख कर देता है गुणात्मक प्रतिलोम या गुणन प्रतिलोम, दोनों बात एक ही है। गुणन प्रतिलोम बराबर, इसका परिभाषा क्या है कि जब दो संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है तो प्राप्त गुणन प्रतिलोम, जब दो संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल सॉरी अब से लिखेंगे इसको, थोड़ा एक पॉइंट छूट गया इसमें। जब दो संख्याओं को गुणा करने पर गुणनफल 1 प्राप्त हो तो वे संख्याएं एक दूसरे का गुणन प्रतिलोम कहलाती है। जैसे में देख लेंगे हम लोग, जैसे में क्या है, जैसे में 2/4 दिया है, 2/4 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, तो लिख लेंगे क्या कि 2/4 का गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम में हम लोग संख्याओं के व्युत्क्रम को भी लिख देते हैं, वही आपका आंसर होता है। संख्या के व्युत्क्रम को, मान लीजिए कि 4/2 है तो 2/4 कर देंगे, उसको उल्टा कर देंगे, वही संख्या गुणन प्रतिलोम होगी। तो 2/4 का गुणन प्रतिलोम बराबर 2/4 है तो 4/2 हो गए। व्याख्या के रूप में दिखा दीजिएगा कि 2/4 गुणा 4/2, क्योंकि इसका गुणनफल एक ही होना चाहिए। तो
इसको फर्स्ट कर लीजिए, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर एंड फिफ्थ नंबर। तो यहाँ पर एक दो दे दिया है, दूसरा नंबर हल करके देख लेंगे हम लोग। 5/4 है, 5/4 का गुणन प्रतिलोम बराबर 5/4 है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। व्याख्या में दिखा देंगे क्या कि 5/4 गुना 4/5, ये 4 खत्म, 5 खत्म, बच गया क्या, ये आपका आंसर हो गया। मतलब कहने का मेरा ये है कि कभी भी आप गुणा करें तो उसका गुणनफल एक ही प्राप्त होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग संख्याओं के गुणन प्रतिलोम को लिखते हैं। चलिए अब तीसरा नंबर पर आते हैं हम लोग। तीसरा नंबर सवाल, चलिए इसे मिटा देते हैं। एक सवाल बता चुके हैं, एक एक करके आप लोग इसमें से बारी बारी से बना लीजिएगा। चलिए देखिएगा, यहां पर तीसरा नंबर सवाल है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। चलिए पहला नंबर सवाल दिया हुआ है 4/3 प्लस 3/5 प्लस माइनस 2/3 प्लस माइनस 11/5। बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को बनाते समय थोड़ा इसका निर्देश को पढ़िए। उचित गुणधर्मों का प्रयोग करके, मतलब इसमें जैसे कि आप साधारण सरल करो सीखे हैं उस तरीके से इसको हल मत कीजिएगा। परीक्षा में ऐसे बना देने से नंबर नहीं मिलने वाला है। इसमें कुछ उचित गुण धर्म है जो कि बताए हैं, एक वीडियो बनाए हैं हम पहले, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। उसमें गुण धर्मों के विषय में बताया गया है। यहाँ पर हम लोग उसी का प्रयोग करके हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 4/3 है, 4/3 लिख दीजिए। अब इससे रिलेटेड यहाँ पर देखिए 2/3 है, प्लस माइनस 2/3 हो गए। उसके बाद प्लस 3/5 इसको लिख दिए, प्लस माइनस 11/5। इसके क्रम को हम लोग इधर उधर करके स्थान को बदल दिए। तो लिख देंगे क्या, कौन सा नियम हो गया इसमें, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम है तो क्रम को बदल दिए हैं। तो ये एक ये हो गया और एक ये हो गया, ब्रैकेट कर दिए, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो 4/3 प्लस माइनस माइनस कर लीजिएगा, 2/3 ब्रैकेट बंद, प्लस 3/5 प्लस माइनस माइनस 11/5 हो गए। अब उसके बाद इसको हल कर लीजिएगा, 3 का एलसीएम नहीं निकालिए आप। यहाँ पर आप इसको यहाँ से 4/3 है, 2/3 है, तो इसमें आप 1/3 को कॉमन कर लीजिए तो बच जाएगा क्या, 4 - 2 बच जाएगा। प्लस यहाँ पर 1/5 है, 1/5 है, इसको कॉमन कर लीजिए 1/5 को, तो यहाँ पर मिलेगा क्या, सिर्फ 3 बचेगा और यहाँ पर -11। तो देखिए 1/3 गुना 4 में से 2 गया 2। आप लोग को दिख रहा है? चलिए हम इधर लिखेंगे, नहीं तो नहीं दिखेगा, यहाँ पर लिख देते हैं। अब ये 1/3 हो गया गुणा 4 में से 2 गया 2, प्लस 1/5 गुना 11 में से 3 गया -8। चलिए तो ये हो गया 2/3 प्लस माइनस माइनस हो गया 8/5, 5 3 का एलसीएम 15 हो गया, 3 5 15, 5 दूनी 10, 5 15, 8 का 24 बराबर -14/15। ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से दूसरा भी आप लोग हल करेंगे।